भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से जो अश्रु बह रहे थे, उन नेत्रों के अश्रुओं का मतलब मैं अब समझ पाया हूं कि उनके नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहे थे। तुम्हारी याद में वो इतने उदास क्यों रहते हैं, अब मेरी समझ में आया है। मैं आपको नमस्कार करता हूं गोपियों, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ व सफल है, क्योंकि तुम सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हो। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि हे गोविंद, मैं तो ये चाहता हूं कि इस वृंदावन धाम में मुझे अगला जन्म जब देना तो कोई जड़ी, कोई औषधि, कोई वृक्ष, कोई पत्थर, कोई जड़ी बूटी कुछ भी बना देना, लेकिन मुझे जन्म ब्रज में ही देना। क्यों? क्योंकि इन ब्रजांगनाओं के चरणों की धूल उड़ा करेगी और वह मेरे ऊपर पड़ा करेगी इनके चरणों की रज, तो उस चरणों की रज से मैं धन्य हो जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा, गोपियों, आज मैं तुम्हारी इस दशा को देख रहा हूं और दशा को देख करके पूछ रहा हूं कि तुम्हारा मन यहां कैसे लग रहा है। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, मन तो हमारे पास एक ही था और वो भी चला गया हमारे प्यारे श्री कृष्ण के साथ, कन्हैया के साथ। उद्धव जी 2-4 दिन की कह करके आए थे कि हाँ 2-4 दिन में मैं लौट करके आ जाऊंगा, और गोपियों की दशा जब देखी है उद्धव जी ने, पूरे ब्रज में घूम घूम करके गोपियों की दशा को देख रहे हैं, तो उद्धव जी को 7 महीने लग गए, ब्रज में 7 महीने रहे हैं उद्धव जी। ऐसा प्रेम, अलौकिक दिव्य प्रेम ब्रजवासियों का देखा उद्धव जी ने। नंद बाबा से, यशोदा मैया से अब मथुरा जाने की अनुमति मांगी है उद्धव जी ने। गोपियां आ गई, गोपियां कह रही हैं, जा रहे हो? हाँ गोपियों, अब मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा, मुझे मथुरा जाना है। गोपियों ने कहा, ठीक है जाओ, परंतु तुम हमारा संदेशा लेकर के आए थे, पत्रिका लेकर के आए थे, वो हमने पढ़ी समझी। अब आप हमारी एक प्रार्थना उनसे जाकर के कर देना, एक निवेदन हमारा जाकर के उनसे कर देना कि प्यारे श्याम सुंदर, तुमने हमसे प्रेम किया, तुमने हमसे प्रीति की, और उस प्रीति को अधूरी छोड़ करके तुम हमसे चले गए, हमसे दूर हो गए। भविष्य में कभी किसी से प्रेम मत करना प्यारे श्याम सुंदर। क्यों? 2 प्रेमियों का जब विछोह होता है ना, तो प्रेमी की क्या स्थिति होती है, क्या हालत होती है, उसका हृदय कितना जर्जर हो जाता है प्रेमी के वियोग में। इसलिए उनसे निवेदन करना, उनको समझाना जाकर के।
आप जो निर्गुण निराकार का हमें उपदेश कर रहे हो ना कि भजन करो, निर्गुण निराकार का भजन करो, इस प्रेम में कुछ नहीं रखा है। इसलिए हम तुमसे कह रही हैं उद्धव, प्रीत करे ऐसी करे जैसे लुटिया डोर, अपनों गलों फसाई के लावे नीर झकोर। परसों की हमसे कह कर के गए थे, बरसों बीत गए। बरसों अब होना नीत उधो, अरे उनने तो सोची नहीं रे बालापन की प्रीत। उधो तू कहा समझावे रे, उधो तू कहा पहचाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे। उधो तू कहा पहचाने रे, उधो तू कहा पहचाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे, जाके कांटो लगे वो ही जाने रे। ब्रज देश में नहीं योग की रीत, हम अबला सुकुमारी है करत श्याम सो प्रीत। ऐसी मोहन ने हमसे ढिठाई करी, ऐसे मोहन ने हमसे ढिठाई करी, ऐसे मोहन ने हमसे ढिठाई करी, जाके मथुरा में यो ठकुराई करी, जाके मथुरा में यो ठकुराई करी। घनश्याम निठुर नहीं माने, घनश्याम निठुर नहीं माने, जाके कांटो लगे वो ही जाने, जाके कांटो लगे वो ही जाने।
चर्चा हमसे कर रहे हो ना, वो हमारे शरीर में जाएगी कैसे? क्योंकि हमारे तो रोम रोम में श्याम बसे हुए। हमारे शरीर में तुम्हारी ज्ञान तक का प्रवेश कहां से करेगी? रोम रोम में श्याम बैठा हुआ है। रोम रोम में श्याम है, नहीं ज्ञान और तुम बांध गठरिया ज्ञान की रे चले जाओ कहूँ और करे कपटी को जाए समझियो अभी, करे कपटी को जाए समझियो अभी, करे कपटी को जाए समझियो अली, करे कपटी को जाए समझियो अली, या सब कैसे होवे हमारी भली, या सब कैसे होवे हमारी भली, या सब कैसे हमारी भली, हम तेरी कहीं रे तेरी कभी नहीं माने रे, हम तेरी कभी नहीं माने रे, जाके कांटो लगे हो ही जाने, जाके कांटो लगे हो ही जाने, जाके कांटो लगे हो ही जाने, उधो तू कहाँ पहचाने रे, उधो पहचाने रे, जाके कांटो लगे हो ही जाने, जाके कांटो लगे हो ही जाने, जाके कांटो लगे हो ही जाने, जाके कांटो लगे हो ही जाने। ब्रज में उद्धव जी का सारा ज्ञान भुला गया। ब्रज से जब मथुरा को चले हैं, असमंजस में चिंतित से होते हुए मथुरा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा भगवान श्री कृष्ण से, अरे कन्हैया, ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ करके तुम्हारा मन यहां मथुरा में कैसे लग रहा है? भगवान ने कहा, उद्धव, मैं ब्रजवासियों से कभी भी दूर नहीं हूं, वो तो मेरे प्राण हैं। क्या क्या प्राण शरीर से कभी दूर होता है? मैं शरीर हूं और ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, मैं उनसे कभी दूर नहीं हो सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा, ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन ब्रजवासी बल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण,
बाबा की मोहे नंद बाबा की उद्धव, मैं उन ब्रजवासियों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। एक रूप से मैं लीला करूंगा और एक रूप से ब्रजवासियों के साथ में रहूंगा। मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके तुमसे कहता हूं, मैं ऐसे ब्रजवासियों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उद्धव चरित्र का दर्शन कराया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, कंस की दो रानियां अस्ति और प्राप्ति। अस्तिः प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तर दुखाते ईयतुः पितृग्रहान्। अपने पति की मृत्यु जब हो गई तो ये दोनों अपने पिता के यहां चली गईं। इनके पिता कौन है? जरासंध। अपने पिता की राजधानी में चली गई। जरासंध ने आवेश में भर करके अपने दामाद की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया, चढ़ाई की। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। इधर यदुवंशियों की जो सेना थी ना, वो बहुत विकट लड़ाकू थी। यदुवंशियों की सेना भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, जगत नियंता, जगत के पालक, पल में सृष्टि को भस्म कर दें। 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया और बलराम जी ने जाकर के जरासंध को पकड़ लिया। बलराम जी जरासंध को मारना चाहते हैं। ये देवता कहां से आ गए भैया? देखो इनको जरा। हाँ, ये भी कथा सुनने आए महाराज। यहाँ गए दौड़ करके, नहीं दादा अभी इसको मारो मत। क्यों? इसको मारने दो। अरे नहीं दादा अभी मत मारो। कारण देखो, आपने इनकी सेना का संहार तो कर दिया, अब आपने इसको पकड़ लिया और मैं इसको दया करके छुड़वा रहा हूं। अपने मन में ये लज्जित होगा कि मेरी सेना मारी गई और कृष्ण बलराम ने दया करके मुझे छोड़ दिया है। तो अब की बार फिर ये भारी क्रोध करेगा, फिर से लड़ने के लिए आएगा। अरे हमें तो पृथ्वी का भार हल्का करना है ना? क्यों दादा? हाँ, पृथ्वी का भार तो हल्का करना है। छोड़ दो उसको। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करने आया और 17 बार भी 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया और बार बार बलराम जी पकड़ते हैं, बार बार कृष्ण जी छुड़वा देते हैं। 18वीं बार जरासंध आया है अपने यहाँ गया जी में। गया जी एक तीर्थ है। गया जी में अपने यहाँ 10,000 ब्राह्मणों को बिठाया
यज्ञ कर रहे हैं 10,000 ब्राह्मण, और उन 10,000 ब्राह्मणों से कहा कि मेरे यहां धन की कोई कमी नहीं है, मेरे राज खजाने में जितना चाहिए उतना धन ले लो, अनुष्ठान करो बैठ करके मेरे नाम से, अब की बार मेरी जीत होनी चाहिए। और सुनो ब्राह्मणों, अब की बार अगर मेरी जीत नहीं हुई ना तो 10,000 ब्राह्मण तुम हो, तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नियां, सबकी गर्दन कटवा दूंगा, एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। 18वीं बार जरासंध जब आया है तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने उन 10,000 ब्राह्मण की पत्नियां, उनके बच्चों की रक्षा करने के लिए जरासंध की जीत कराई। रण को छोड़ करके भागे भगवान। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय। काल यवन भी आया हुआ था अपने मित्र कंस का बदला लेने के लिए, 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के। और नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की जो वेशभूषा बताई थी उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण जब रण छोड़ करके भागना है जरासंध से, तो काले वन ने जाते हुए देखा कि नारद जी ने जो वेशभूषा रूप स्वरूप मुझे बताया था वो तो यही है। भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागा है काले वन। कहां जा रहा है, रुक जा, कहां जा रहा है, ऐसे कहता हुआ काले वन पीछे भागा। और भगवान श्री कृष्ण काले वन को अपने पीछे भगा रहे हैं कि आजा। काले वन को ऐसा मालूम पड़ता कि मैंने अब पकड़ा, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आते। एक गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए, अपना पीतांबर, जो पीतांबर था ना भगवान पे, वो मुचकुंद को जाकर के उड़ा दिया। भगवान तो अंदर प्रवेश कर गए और कालेवन पीछे से घुसाए तो सोते हुए देखा, अच्छा यहां आकर के सो गया है, मेरे भय के कारण, मेरे डर के कारण यहां आकर के सो गया है। और काल यवन ने मुचकुंद जी में लात मारी। लात के लगते ही मुचकुंद जी बैठे हुए हैं और अपने नेत्रों को जैसे ही खोला, जैसे ही दृष्टि पड़ी है कालेवन पर, कालेवन जल करके भस्म हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये मुचकुंद जी मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद। एक बार दैत्य और दानवों में घोर संग्राम हुआ तो ये देवताओं की ओर लड़ने को गए थे मुचकुंद जी। लड़ते लड़ते इन्होंने विजय प्राप्त की दैत्यों पर, और लड़ते लड़ते ये थक गए, इतने थक गए कि इनका जो अंग है वो निढाल हो गया। देवताओं ने इनसे कहा, मुचकुंद जी आपने हमारी सहायता की है, आप हमारे साथ युद्ध में लड़े हो, अपनी इच्छा का वरदान मांग लो। तो मुचकुंद जी ने एक ही वरदान मांगा था, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, केवल एक ही वरदान दे दो, मैं अब विश्राम करना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए नहीं। देवता ने कहा जाओ, गुफा बता दी, मथुरा से दक्षिण की ओर धौलपुर मुरैना के समीप ये गुफा आज भी है, इसका दर्शन आज भी होता है। जाओ उस गुफा में जाकर के सो जाओ, और जो कोई तुमको जगाएगा ना वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मुचकुंद जी वहां सो रहे हैं, इसलिए ले गए कालेवन को भस्म करा दिया। ये भगवान की लीलाएं हैं। रातों रात में मथुरा से पश्चिम की ओर
द्वारकापुरी का निर्माण कराया समुद्र में, और रातों रात में सारे के सारे जयकारा शेरावाली का।